सम्माननीय पवित्र आत्माओं, आज हम प्रार्थना विज्ञान विषय को लेकर कुछ विचार आपके सामने रखते हैं। आप सबने प्रार्थना शब्द का श्रवण तो किया ही होगा। प्रार्थना को अंग्रेजी वाले कहते हैं प्रेयर। क्या कहते हैं? प्रार्थना का अर्थ होता है सहायता की इच्छा करना। अगर प्रार्थना का अर्थ सहायता की इच्छा करना है तो ये निश्चित है कि प्रार्थना करने से परमात्मा की सहायता प्राप्त होती है। महर्षि दयानंद जी ने प्रार्थना का बड़ा अच्छा अर्थ किया है। वे कहते हैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, अर्थात प्रार्थना करने का अधिकारी हर मनुष्य नहीं है। उसी को प्रार्थना करनी चाहिए जो पहले स्वयं पुरुषार्थ करता है। आलसी प्रमादी व्यक्तियों की प्रार्थना को परमात्मा तो क्या मनुष्य भी स्वीकार नहीं करते हैं। यहां ऋषि ने पुरुषार्थ शब्द लिखा है, परिश्रम नहीं। पहले पुरुषार्थ में और परिश्रम में जो अंतर है उसे समझे। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करना, और मेहनत अच्छे काम के लिए भी की जाती है और बुरे काम को करने में भी मेहनत लगती है। एक चोर चोरी करता है तो परिश्रम करता है या नहीं? अरे बोलो, करता है। एक झूठा व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो परिश्रम वह भी करता है। ऐसे ही अच्छे काम करने में भी परिश्रम करना होता है। आप लोग इस समय सत्संग कर रहे हैं तो आपको ध्यान दे करके सुनना पड़ रहा है, इसमें भी परिश्रम लग रहा है। माने परिश्रम अच्छे काम के लिए भी होता है और बुरे काम के लिए भी होता है। लेकिन पुरुषार्थ अच्छे परिश्रम का ही नाम है, बुरे परिश्रम का नाम पुरुषार्थ नहीं है। एक चोर जब चोरी करता है, रिश्वत लेने वाला रिश्वत लेता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, इन परिश्रमों का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ क्या है, इसे समझे। पुरुष शब्द के दो अर्थ हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। जो सारी ब्रह्मांड रूपी नगरी में रहता है वह अनंत ब्रह्मांड में रहने वाला, अनंत स्थान में रहने वाला भगवान क्या कहलाता है? बोलो, पुरुष। अर्थात परमात्मा की आज्ञा के पालन के लिए, उसकी आज्ञा के अनुसार जो सही काम करना है, बोलो उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ। अगर हम पुरुष का अर्थ आत्मा करें जो इस देह रूपी नगरी में रहता है, तो अर्थ बनेगा आत्मा के उत्थान के लिए जो सही सही परिश्रम किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ और परिश्रम में अंतर समझ गए। परिश्रम अच्छे काम में भी होता है और परिश्रम बुरे काम में भी होता है। लेकिन जिन कर्मों को परमात्मा की आज्ञा से करते हैं, आत्मा के उत्थान के लिए करते हैं, उन परिश्रमों का नाम पुरुषार्थ कहलाता है। आपने क्या करना है? बोलो, पुरुषार्थ करना है, तब प्रार्थना करना। पुरुषार्थ कितना करना है? तब ऋषि दयानंद कहते हैं अपना पूरा पुरुषार्थ करो। अरे बोलो, कितना? पूरा पुरुषार्थ करो। जैसे कोई मछली यदि हम नदी के किनारे पानी से निकाल कर रख दें
तो वह पानी में घुसने के लिए जैसे पूरा परिश्रम करती है, ऐसे हमें उस मछली की तरह जिसे प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए पूरा सही परिश्रम अर्थात पुरुषार्थ करना चाहिए। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगर प्रार्थना करनी है तो पहले क्या करें? अपना पुरुषार्थ। आओ एक बात और विचार करो, अगर हमें अपने माता पिता की उन्नति के लिए, अपने दादा दादी की उन्नति के लिए, अरे सुनो इधर देखो, अपने कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है तो किसी पुरोहित जी को बुलाकर, किसी धर्माचार्य को बुलाकर उनसे कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करो, तो बोलो वो प्रार्थना सही है कि गलत है? अच्छा, आप सही कहते हैं तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, अगर आपको अपना स्वास्थ्य बनाना है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरे 4-5 लड़कों को वेतन पर रखकर व्यायाम करवाएं और कहें कि तुम हमारे लिए व्यायाम करो, तो उसके व्यायाम करने से हम बलवान बन जाएंगे क्या? क्या निकला? व्यायाम स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि ने कहा अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरों के पुरुषार्थ से हमारा कल्याण नहीं होगा, और वो पुरुषार्थ भी पूरा करना है। अगर हमें कभी आलस्य प्रमाद आ रहा हो और हम स्नान करने का मन न हो और किसी दूसरे से कहें आप आज ठंड बहुत है हमारे लिए स्नान कर लो, तो दूसरे व्यक्ति के स्नान करने से क्या हमारे शरीर के अंग पवित्र हो जाएंगे? इससे पता लगा प्रार्थना करने का अधिकार तब ही है जब हम स्वयं पुरुषार्थ करेंगे, दूसरे के पुरुषार्थ से हम प्रार्थना करने के अधिकारी अरे बोलो नहीं। महर्षि कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही हम प्रार्थना करने के अधिकारी हैं। जो आलसी बनकर प्रार्थना करना चाहे, भगवान उन कर्महीन लोगों की प्रार्थना पर अपने श्रवण शक्ति रूपी कान रखता ही नहीं है, अर्थात उनकी प्रार्थना को पूरा तो क्या करेगा, उनकी प्रार्थना को सुनता भी नहीं है। इसलिए जो जो मनुष्य बुद्धि की प्रार्थना करना चाहे, बल की प्रार्थना करना चाहे, विद्या की प्रार्थना करना चाहे, जैसी भी उन्नति की प्रार्थना करना चाहे, उस क्षेत्र में अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, अगर आप प्रार्थना करते करते यह कहोगे भैया पानी वालों बैठ जाओ, जल्दी बैठो, विलंब न करो। अगर आप प्रार्थना करते करते भगवान से यह प्रार्थना करोगे, हे भगवान मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, अरे क्या सुन रहे हो, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, तो बोलो भगवान ये प्रार्थना सुनेगा क्या? हैं जी? ऐसी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि ये अशुद्ध प्रार्थना है, गंदे मन की प्रार्थना है। परमात्मा तो पवित्र स्वभाव वाला है, इसलिए अपवित्र प्रार्थना को कभी सुनता नहीं। एक सज्जन कहने लगा क्यों नहीं सुनेगा, मैं तो परमात्मा का भक्त हूं और परमात्मा को अपने भक्त की प्रार्थना सुननी चाहिए। तब दयानंद बोले जिसके नाश के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, यदि वह भी परमात्मा का भक्त है तब क्या होगा? तो वह बोला कि मैं जिसके विनाश की प्रार्थना कर रहा हूं वो मेरे से छोटा भक्त है, मैं उससे बड़ा भक्त हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। अरे बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा?
अगर ऐसे चलता होता तो छोटा भक्त भी प्रार्थना करता कि इस बड़े भक्त का भी नाश कर दो। वो छोटा भक्त है तो थोड़ा सुन लेगा, बड़ा भक्त है तो ज्यादा सुनेगा, होगा दोनों का नाश। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी गंदी प्रार्थनाएं, परमात्मा से ऐसी गंदी सहायता की इच्छाएं कभी मत करो। महर्षि दयानंद ने संभल करके कहा, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के लिए, काहे के लिए? उत्तम कार्यों को सिद्ध करने के लिए। क्या कहा जी मैंने? उत्तम कार्यों को बनाने के लिए प्रार्थना करो। अच्छा, किससे प्रार्थना करें? एक प्रश्न है। जब ये प्रश्न उठता है तो हमारे सामने तीन सत्ताएं उपस्थित हो जाती हैं। कितनी सत्ताएं उपस्थित हुई? बोलो भाई खमपुर वालों, कौन कौन सी? एक ईश्वर, एक जीवात्मा और तीसरा प्रकृति। ये तीन ही उपस्थित इसलिए हुई क्योंकि सदा रहने वाली नित्य सत्ताएं तीन ही हैं, तीनों खड़ी हो गई आकर। अब बताओ, प्रार्थना इनमें से एक से करे कि दो से करे कि तीन से करे? अरे बोलो ना जी। अच्छा, गंगा मैया से प्रार्थना कर ले में? अरे बोलो, कर ले में? वाह जी वाह। ए माई किधर आओ, ए माई किधर आओ। सुन रहा है माई? अरे सुनना 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 सनातन धर्म को। सनातन धर्म कहता है, वैदिक धर्म कहता है, कभी भी किसी जड़ वस्तु से प्रार्थना मत करना, क्योंकि जड़ वस्तु उसका नाम है जो आपकी प्रार्थना को पूरी तो क्या करेगा, उसके पास आपकी प्रार्थना को जानने की, समझने की भी शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति और प्रकृति से बने हुए पदार्थ चेतन नहीं है, अचेतन है, जड़ है। उन्हें न ज्ञान था, न है, न होगा, अर्थात उनको ज्ञान तीनों कालों में होना संभव नहीं है। जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, अरे बोलो, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्या? अरे बोल दो ना। नहीं करनी चाहिए, ध्यान देना। पर हम तो ऐसा कर रहे हैं। चेतन स्थान पर परमात्मा को के स्थान पर जड़ वस्तुओं को परमात्मा मानकर, अरे कभी गंगा को प्रार्थना मांगकर, गंगा को अपनी प्रार्थनीय मानकर प्रार्थना कर रहे हैं। अरे कभी सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, कभी चांद से प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो, क्या ये आपकी प्रार्थना को सुनेंगे? सुनो सुनो सुनो। जैसे किसी डॉक्टर के कलम से प्रार्थना मत करना, बल्कि कलम का स्वामी जो डॉक्टर है उससे प्रार्थना करना। भाई नुस्खा लिख दो, रोगी हूं तो डॉक्टर से प्रार्थना करो, डॉक्टर से, कलम से मत करो। अरे गंगा से प्रार्थना मत करो, गंगा जिसके नियंत्रण में होकर बहती है। अरे सूर्य जिसके नियम में रहकर उदय होता है, अस्त होता है, जिसके नियम में सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों का संचालन होता है, उस चेतन परमात्मा से प्रार्थना करो। किसी भी काल में जो व्यक्ति जड़ पदार्थों से प्रार्थना करेगा, वह सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, प्रार्थना विज्ञान को जानने वाला नहीं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सामने चित्रों को लगाकर उनसे प्रार्थना करते होंगे। अगर आपको मेरे को भोजन कराना है तो मेरे को ही घर ले जाना पड़ेगा अपने घर भोजन कराने। क्या मेरा चित्र यदि आप घर ले गए तो उस चित्र को खिलाने का अभिनय करने से क्या मेरी भूख मिटेगी? इससे एक सिद्धांत पकड़ लो सनातन धर्म का, और वो सिद्धांत क्या है? कभी भी जड़ पदार्थ से प्रार्थना मत करना, क्योंकि जड़ पदार्थ ज्ञान रहित होता है
और जो ज्ञान रहित है, अरे ध्यान देना, जड़ पदार्थ सदा दूसरे के अधीन रहता है। क्या कहा जी मैंने? सदा, और जोड़ो, चेतन भी दूसरे के अधीन रहता है, पर कभी अधीन रहता है, और बोलो कभी अधीन नहीं भी रहता है। परंतु जो जड़ पदार्थ है, अरे संसार का कोई भी जड़ पदार्थ है, वो सदा दूसरे के अधीन रहता है। इसलिए सदा अधीन रहने वाले जड़ पदार्थ से कभी प्रार्थना मत करना। जो गंगा से, पीपल से, सूरज से, चांद से, ऐसी वस्तुओं से प्रार्थना करते हैं, उनकी की गई प्रार्थना पूरी तरह व्यर्थ है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है कि प्रार्थना सदा चेतन से करो। और चेतन कितने होते हैं जी? अरे बोलो, चेतन के प्रकार कितने हैं जी? ए भीकमपुर वालों, चेतन के दो प्रकार हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा कितने हैं संख्या में? असंख्य बोला। आपकी दृष्टि में तो सच में असंख्य हैं, और मेरी दृष्टि में भी असंख्य हैं। लेकिन क्या परमात्मा की दृष्टि में जीवात्माओं की संख्या नहीं है? अरे बोलो, नहीं है। जो हर जीवात्मा के कर्मों का फल देने वाला है, उस परमात्मा के ज्ञान में गणित हैं, गिने हुए हैं जीवात्मा। इसलिए परमात्मा के लिए असंख्य नहीं है, हमारे लिए असंख्य है। देखो, जैसे हमारे लिए असंख्य है, ऐसे परमात्मा के लिए नहीं है। ऐसे ही हमारी दृष्टि में अकाल मृत्यु है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में तो मृत्यु सदा काल पर ही होता है। एक डॉक्टर से पूछना, वो उपचार कर रहा है किसी रोगी का, अपने ज्ञान से यह सोच करके कर रहा है कि मैं इसे ठीक कर लूंगा, लेकिन ठीक नहीं हो पाता, चला गया, स्वर्गीय हो गया, तो अपनी अल्पज्यता से कहता, हाय अकाल मृत्यु हो गई, मैं ठीक न कर पाया। उस चिकित्सक की दृष्टि से वह अकाल मृत्यु होती है। 120 साल के वृद्ध का पुत्र अगर 90 साल का मर जाए, उसकी दृष्टि में अकाल मृत्यु है, पर मृत्यु तो काल पर होता है, समय पर होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, जीवात्मा असंख्य है और परमात्मा एक है। कितने हैं बोलो? परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है, एक है। तो आप जीवात्मा से भी प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं? अरे बोल दो, कर सकते हो, पर संभल के करो। संभलना क्या है? व्यवहार काल में, युत्थान काल में, सांसारिक दशा में, आप दुनियादारी में माता से, पिता से, आचार्य से, गुरु से, विद्वानों से, जिससे जो योग्य है उससे वैसी प्रार्थना करो। पर संसार के व्यवहार से हटकर जब सुबह शाम संध्या में बैठो, तो क्या संध्या में बैठकर मां से प्रार्थना करोगे? अरे मां से प्रार्थना घर में करा करो, माता जी भोजन चाहिए, भूख लग रही है, दे दो। अरे पाठशाला में गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी पाठ पढ़ा दो। अरे उत्सवों में विद्वानों से प्रार्थना करो, उपदेश करो। लेकिन ध्यान देना, संध्या में आपने किसी से भी प्रार्थना नहीं करनी है। संध्या में हमारा चिंतन केवल एक सत्ता का होना है, और वो कौन है? परमपिता परमात्मा। इसलिए सिद्धांत ये पकड़ में आया कि हम अपने दुनियादारी के व्यवहार में माता, पिता, धनवान, विद्वान, बलवान, इन सब से प्रार्थना करें, पर जब संध्या में बैठे तब हमारे मन में माता, पिता, गुरु आदि का चिंतन न होकर केवल परमात्मा का ही विचार होना चाहिए, और वहां उसी से प्रार्थना करें। कैसे करें? जैसे धियो यो नः प्रचोदयात्
हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को उत्तम कर दो। कैसे प्रार्थना करें? अपने पूर्ण पुरुषार्थ को करते हुए वयम श्याम पतयोरयीणाम, मेरे पुरुषार्थ के साथ हे प्रभु आप मुझे कृपा करो, मैं और पुरुषार्थी बनूं और मुझे धन ऐश्वर्यों का स्वामी बना दो, धनी बना दो। क्या पता लगा? आपने संध्या में केवल भगवान से प्रार्थना करनी है, लेकिन संध्या से हटकर दुनियादारी के व्यवहार में जड़ वस्तुओं से कभी प्रार्थना मत करना, पर माता पिता आदि चेतनों से प्रार्थना करना। अर्थात प्रार्थना सदा चेतन से होती है, पर दुनियादारी में भगवान से भी और माता पिता आदि से भी, पर संध्या में प्रार्थना के योग्य केवल परमपिता परमात्मा। आइए थोड़ा सा चिंतन और करते हैं। एक अंतर दोनों से और है, और वो क्या अंतर है? मनुष्य आपकी सारी प्रार्थनाओं को पूरा नहीं कर सकता, या कर देगा? अरे कौन माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को IAS न बनाना चाहे? अरे अनेक माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चे को IAS ही नहीं बनाना चाहती, प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, विद्वान बनाना चाहती हैं, योगी बनाना चाहती हैं, लेकिन क्या वे बना सकती हैं? कभी कभी तो कर्म फल जब सामने आता है तो बन जाता है, और अनेक बार नहीं बनता है। इससे पता लगा दुनिया के लोगों से प्रार्थना करोगे तो कभी तो वे तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर पूर्ण कर सकेंगे, और कभी बोलो नहीं करेंगे। एक अविद्वान से अगर ज्ञान की प्रार्थना करोगे तो बोलो वो अविद्वान व्यक्ति आपको ज्ञान दे देगा? अरे किसी निर्धन से अगर दान की प्रार्थना करोगे तो क्या बोलो वो दान दे देगा? अरे किसी निर्बल व्यक्ति से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना करोगे तो क्या वो निर्बल व्यक्ति आपकी रक्षा कर लेगा? असहाय व्यक्ति आपकी अनेक प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सारी प्रार्थनाओं को पूरा करने का जिसमें सामर्थ्य है वह एक ही सत्ता है, परमपिता। अरे बोलो परमपिता। क्यों है वो अकेला? क्योंकि वह सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सब पूरी शक्ति रखता है। अरे बोलो रखता है कि नहीं? बताओ भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। वाह बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। सर्वशक्तिमान भगवान सब कुछ कर सकता है कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करके बोलो। यहां गलत हो गए भाई, हाथ यहां गलत हो गए। जिन्होंने अब की बात हाथ खड़े कर डाले वे सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। आओ सनातन धर्म की वेदी, आर्य समाज की वेदी में हम सर्वशक्तिमान शब्द के अर्थ को समझें। सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ नहीं है कि वह सब कुछ कर सकता है। बताओ क्या भगवान अपने जैसा एक और भगवान बना सकता है? तो क्यों कहते हो सब कुछ कर सकता है? अरे बताओ क्या परमात्मा चोरी कर सकता है? अरे मैं ये नहीं पूछता करता है कि नहीं करता, मैं ये पूछता हूं कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका स्वभाव पवित्र है। अपने पवित्र स्वभाव के विरुद्ध चोरी जैसा एक भी बुरा काम परमात्मा किसी काल में, अरे बोलो, नहीं करता। अच्छा क्या परमात्मा इतना बड़ा पहाड़ बना सकता है जिसे भारी होने के कारण स्वयं भी न उठा सके? अगर हाँ करोगे तो फंसोगे, ना करोगे तो फंसोगे। अगर कह दिया हाँ बना देगा तो हम कहेंगे हाय रे, भगवान की शक्ति इतनी थी बेचारा पहाड़ न उठा पाया।
तब दयानंद योगी के उस कथन का क्या होगा? जहां दयानंद योगी ने कहा सर्वाधार जगदाधार, वो परमात्मा तो सबका आधार है, सबका आश्रय है, इसका क्या करोगे? और अगर ये कह दोगे उठा सकता है, तो उत्तर मिलेगा बना न पाया ऐसा जिसे खुद भी ना उठा सके। ऐसे अनेक प्रश्न उठेंगे। इसलिए सर्वशक्तिमान का ऋषि दांत कहते हैं जो अर्थ तुमने समझा है जरा विचार करो, वह अर्थ नहीं है। सर्वशक्तिमान का सही अर्थ है अपने समस्त कार्यों के करने में